आइए चैप्टर 9 में एग्जाम्पल 6 सॉल्व करते हैं। पहले इस एग्जाम्पल को समझते हैं। एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के टॉप से देखने पे एक 1 मीटर हाइट वाले बिल्डिंग के टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली है। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की हाइट और दोनों बिल्डिंगों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है हमें। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में जैसी कंडीशनें दी हुई है उस अनुसार से हम अपनी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। आइए पहले इस फिगर को समझते हैं। लेट पीसी इज द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। हमने पीसी को मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग मान लिया है एंड AB इज द बिल्डिंग ऑफ हाइट 8 मीटर और AB 8 मीटर की हाइट वाली बिल्डिंग है। AC is equal to BD is the distance between both building और AC जो कि BD के इक्वल है, दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस है। AB की लेंथ क्वेश्चन में 8 मीटर दी हुई है तो CD की भी लेंथ 8 मीटर ही होगी, क्योंकि हम देख सकते हैं ABCD एक रेक्टेंगल है तो और रेक्टेंगल के सामने की साइड यानी पैरेलल साइड इक्वल होती है। तो ABCD पैरेलल साइडें हैं तो AB की लेंथ जब 8 मीटर है तो CD की भी लेंथ 8 मीटर होगी। इसी तरह AC की लेंथ जो होगी वही लेंथ BD की भी होगी। फ्रॉम क्वेश्चन एंगल BPQ इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल APQ इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल BPQ 30 डिग्री है। P पॉइंट जो है वो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का टॉप है और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के टॉप से स्मॉल बिल्डिंग के टॉप पॉइंट यानी B पॉइंट पर एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, इसलिए एंगल BPQ 30 डिग्री होगा। इसी तरह पॉइंट P जो कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का टॉप पॉइंट है, पॉइंट A स्मॉल बिल्डिंग के बॉटम पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, इसलिए एंगल APQ 45 डिग्री है। अब हम अपने फिगर को ध्यान से देखते हैं। PQ लाइन जो है वो BD के पैरेलल है और AC के भी पैरेलल है और PB लाइन BD और PQ के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन है और AP लाइन PQ और AC के बीच की ट्रांसवर्सल लाइन है, इसलिए 30 डिग्री ये एंगल है। इसका अल्टरनेट एंगल DBP होगा जो कि 30 के इक्वल होगा। एंगल BPQ इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 30 डिग्री अल्टरनेट एंगल्स। सिमिलरली एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री अल्टरनेट एंगल्स। हमने क्लास 9 में पढ़ा था दो पैरेलल लाइन के बीच में जब एक ट्रांसवर्सल लाइन जाती है जो दोनों लाइन को कट करे तो उस लाइन के अल्टरनेट एंगल्स सेम होते हैं। PQ और BD के बीच में PB एक ट्रांसवर्सल लाइन है और 30 डिग्री जो कि BPQ की वैल्यू है अल्टरनेट एंगल है एंगल B का, इसलिए एंगल B भी 30 डिग्री होगा। इसी तरह एंगल A भी 45 डिग्री होगा। एंगल A और एंगल APQ अल्टरनेट एंगल्स हैं, इसलिए ये दोनों सेम होंगे। नाउ इन ट्रायंगल PBD वी हैव ट्रायंगल PBD एक राइट ट्रायंगल है जिसमें एंगल D 90 डिग्री है। अब PBD में हम tan 30 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 30 डिग्री के लिए PD परपेंडिकुलर होगा और DB बेस होगा। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू PD अपॉन BD दैट इज 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू PD अपॉन BD और BD इज इक्वल टू PD √3। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इन ट्रायंगल PAC वी हैव tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू। अब हम ट्रायंगल PAC में देखते हैं कि ट्रायंगल PAC एक राइट ट्रायंगल है, एंगल C जहां 90 डिग्री है और हमें tan 45 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 45 डिग्री के लिए PC परपेंडिकुलर होगा और AC बेस होगा, क्योंकि 45 डिग्री के सामने की साइड PC है और हम जानते हैं जिस एंगल के लिए हम रेशियो निकालते हैं उस एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, इसलिए 45 डिग्री के सामने की साइड PC परपेंडिकुलर होगी।
तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू PC अपॉन AC। दैट इज tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इज इक्वल टू PC अपॉन AC। दैट इज PC इज इक्वल टू AC। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फ्रॉम फिगर PC इज इक्वल टू PD प्लस DC। हम अपने फिगर में देख सकते हैं PC इक्वल होगा PD प्लस DC के। देयरफॉर PD प्लस DC इज इक्वल टू AC फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में हमने AC इज इक्वल टू PC रखा है, तो हमने PC की जगह AC रख दिया। सिंस AC इज इक्वल टू BD, हम अपने फिगर में देख सकते हैं कि AC BD के इक्वल है, इसलिए अब हम AC की जगह BD रख सकते हैं। एंड DC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 8 मीटर, और AB जो कि स्मॉल बिल्डिंग की हाइट है उसकी हाइट 8 मीटर दी है, वो DC के भी इक्वल है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी हैव, अब इक्वेशन थर्ड जो है वो है PD प्लस DC इज इक्वल टू AC। हम जानते हैं कि AC BD के इक्वल है, तो PD प्लस DC इज इक्वल टू BD, और DC की वैल्यू 8 मीटर है। दैट इज PD प्लस 8 इज इक्वल टू BD, और इक्वेशन 1 में हमने BD की वैल्यू PD रूट 3 निकाली थी, इज इक्वल टू PD रूट 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। दैट इज PD प्लस 8 इज इक्वल टू PD रूट 3। दैट इज 8 is equal to PD रूट 3 माइनस PD। दैट इज PD कॉमन लेने पे, PD कॉमन ले लिया तो PD इंटू रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। दैट इज PD इज इक्वल टू 8 अपॉन रूट 3 माइनस 1। PD इज इक्वल टू 8 अपॉन रूट 3 माइनस 1। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। रूट 3 माइनस 1 के कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रूट 3 प्लस 1 इंटू रूट 3 प्लस 1। रूट 3 माइनस 1 का कंजुगेट रूट 3 प्लस 1 होगा, इज इक्वल टू 8 इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर। हमने PD की लेंथ 4 इंटू रूट 3 प्लस 1 निकाली है, 4 into root 3 plus 1 meter. So the height of multi-storied building is equal to, multi-storied building की हाइट PC है, यानी PD plus DC। PC is equal to PD plus DC is equal to 4 into root 3 plus 1 निकाली है, तो 4 into root 3 plus 1 plus 8 meter। And distance between both building is equal to AC is equal to PC from equation 2। इक्वेशन 2 में हमने AC is equal to PC निकाला था, is equal to, और PC की वैल्यू हमने निकाली है, AC is equal to 4 into root 3 plus 1 plus 8 मीटर।